हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। प्रेगनेंसी हर महिला के लिए एक बहुत ही यादगार और सुखद लम्हा होता है, लेकिन इसमें कभी कभी कुछ कॉम्प्लिकेशंस और परेशानियां हो जाती हैं जिसकी वजह से आपको काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो ऐसे ही एक कॉम्प्लिकेशन जिसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के जो इंसिडेंट्स हैं वो आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है एक तरह की जानलेवा कंडीशन है और समय पे डायग्नोसिस ना होने पे और ट्रीटमेंट ना मिलने पे महिला की जान भी जा सकती है। इसलिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी को सही में समय पे जल्दी से जल्दी डायग्नोस करना और इसको मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है और इसके क्या क्या सिम्टम होते हैं ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप समय पे डॉक्टर के पास जा सकें और ट्रीटमेंट कर सकें। क्योंकि अगर किसी भी प्रॉब्लम की जानकारी आपके पास होगी तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी आप आसानी से कर पाएंगे, उसका सामना करने में आपको काफ़ी आराम रहेगा। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है। एक्टोपिक का मतलब होता है कि अपनी जगह से अलग। तो नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ऐसी प्रेगनेंसी जो अपनी जगह से अलग हो। प्रेगनेंसी की जो अपनी जगह होती है वो यूट्रस में होती है। तो ऐसी प्रेगनेंसी जो यूट्रस में ना हो कि कहीं और हो, किसी और एरिया में बॉडी के हो, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। आपको पता होगा कि नॉर्मल प्रेगनेंसी कैसे होती है। ओवरी से जो एग है वो रिलीज होने के बाद फैलोपियन ट्यूब में आता है और फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज होने के बाद जो एम्ब्रियो है वो फैलोपियन ट्यूब के सिलेरियन मूवमेंट के थ्रू यूट्रस में जाता है और वहाँ जाके इम्प्लांट हो जाता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है जहाँ फैलोपियन ट्यूब से जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस में नहीं पहुँच पाता है, या तो वहीं ग्रो करने लगता है या तो लुढ़क कर कहीं और चला जाता है और वहाँ ग्रो करने लगता है। इसी तरह की प्रेगनेंसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। नॉर्मली ये जो प्रेगनेंसी है फैलोपियन ट्यूब में ग्रो करती है, पर इसके अलावा ये कहीं भी हो सकती है। ओवरी में हो सकती है, सर्विक्स में हो सकती है, एब्डोमिनल कैविटी में हो सकती है, या फिर जिन महिला का पहला बच्चा ऑपरेशन से हुआ है उस स्कार पे भी जाके कभी कभी ये प्रेगनेंसी चिपक जाती है और ऐसी कंडीशन को स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? सिम्टम्स में सबसे पहले तो आपको सीवियर पेट में दर्द होगा। उसके अलावा आपके पीरियड मिस होंगे। आपके प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाएगा तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होगा। आपको ब्लीडिंग होगा, चक्कर आएंगे और साथ साथ वीकनेस रहेगी। सीवियर केस में जो महिला है वो शॉक में जा सकती है। शॉक के सिम्टम्स हैं कि महिला की जो बॉडी है एकदम से ठंडे पड़ने लगते हैं, पल्स रेट उसका बढ़ने लगता है और बीपी अचानक से बहुत ज़्यादा डाउन होने लगता है। इसकी डायग्नोसिस कैसे की जाती है? तो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू इसको डायग्नोस किया जाता है। साथ साथ प्रेगनेंसी टेस्ट करा के इसको कंफर्म किया जाता है। बीटा HCG जो हार्मोन है उसकी वैल्यू कितनी बढ़ रही है यह जानने के लिए ब्लड टेस्ट कराया जाता है। इसके कारण क्या क्या हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केसेस 1 से 2% प्रेगनेंसी में देखने को मिलते हैं, पर कुछ कंडीशन है जहां एक्टोपिक प्रेगनेंसी के जो केसेस है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे अगर किसी महिला को पहले से एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कोई हिस्ट्री हो, या फिर ट्यूब में किसी तरह का इन्फेक्शन जैसे ट्यूबरकुलोसिस या एडिशन हो, या फिर पहले से ट्यूब की कोई सर्जरी हुई हो, या फिर महिला ने किसी तरह का कंट्रासेप्टिव डिवाइस लगवाया हो। कंट्रासेप्टिव डिवाइस लगवाने वाली महिला को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो फेल्योर रेट है वो काफ़ी कम होता है और उसमें भी जो प्रेगनेंसी होती है कुछ रेयर केस में ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। ऐसी महिला जो स्मोकिंग करती हो, या फिर जो इसकी एज 35 से ज़्यादा हो, या फिर ऐसी महिला जिसका पहला बच्चा ऑपरेशन से हुआ हो, ऐसे केस में स्कार एक्टोपिक की केसेस देखने को मिलते हैं। अगर महिला को इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री रही हो, ट्रीटमेंट के बाद बहुत प्रेगनेंसी टिकती है, ऐसे में भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं? इसके मैनेजमेंट को लेके बहुत सारे सवाल रहते हैं कि क्या सर्जरी ही ज़रूरी है, क्या सर्जरी के अलावा कोई और रास्ता नहीं है? तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को मैनेज करने के लिए मेडिकल और सर्जिकल दोनों ऑप्शन हैं, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है या सर्जरी करनी है ये पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है, और ये आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट देना सही रहेगा या फिर सर्जरी कराना। अगर महिला स्टेबल है और उसे किसी तरह की ब्लीडिंग नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा पेन नहीं हो रहा है, जो उसकी प्रेगनेंसी है वो रप्चर नहीं हुई है, तो फिर ऐसे केस में मेडिकल ट्रीटमेंट को ट्राई किया जा सकता है। इसमें मेथोट्रेक्सेट नाम का इंजेक्शन दिया जाता है जो पेशेंट के गेस्टेशनल एज और वेट के हिसाब से
दिया जाता है। लेकिन ऐसे केस में पेशेंट को रूटीनली फॉलो किया जाता है, उसके बीटा HCG लेवल को भी चेक किया जाता है कि कहीं इसका लेवल बढ़ तो नहीं रहा है। लेकिन अगर महिला अनस्टेबल है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, पेन भी ज़्यादा हो रहा है या फिर पेशेंट शॉक में जा रही है, तो ऐसे केस में पेशेंट की सर्जरी की जाती है और ज़रूरत पड़ने पे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी किया जाता है। सर्जरी जो है वो भी 2 तरह से किया जाता है, पहला तो दूरबीन द्वारा, दूसरा कि ओपन करके। दूरबीन जो है ऐसे केसेस में बेस्ट ऑप्शन होता है क्योंकि इसमें जो रिकवरी है वो फास्ट होती है। अब महिला को लगता है कि अगर मेरी प्रेगनेंसी फैलोपियन ट्यूब में है, ऑपरेशन करेंगे तो डॉक्टर फैलोपियन ट्यूब निकाल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। फैलोपियन ट्यूब सिर्फ उन्हीं केसेस में निकाले जाते हैं जहाँ पे फैलोपियन ट्यूब बुरी तरह से रप्चर हो गई हो। ये तो जानकारी हो गई एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में, लेकिन कुछ केसेस में पेशेंट के घर वालों को और पेशेंट को एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में बताना और सर्जरी के लिए काउंसिल करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी अगर यूट्रस में होती है, आपने कोई मेडिसिन ली है या फिर स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो रहा होता है तो ब्लीडिंग होती है, वो सामने से पेशेंट को और सबको दिखाई देता है कि हाँ ब्लीडिंग हो रही है, परेशानी ज़्यादा है। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी के जो केस होते हैं इसमें ब्लीडिंग अंदर ही अंदर होती है, पेशेंट को अंदर ही अंदर कॉम्प्लिकेशन हो रहा होता है, पर बाहर से हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती है या फिर नहीं भी होती है। तो ऐसे में लोगों को लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, बस थोड़ा पेट दर्द हो रहा है मेरे पेशेंट को और आप कह रही हैं कि ऑपरेशन करना है। तो ये मतलब समझाना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है कि ठीक है आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कॉम्प्लिकेटेड है और आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है। तो आपके लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी सच में एक बहुत ही इमरजेंसी केस है और इसको अगर समय पे ट्रीट ना किया गया, डायग्नोसिस ना किया गया तो महिला की जान भी जा सकती है। तो अगर आपके डॉक्टर आपको बता रहे हैं कि आपको एक्टोपिक जैसी कोई प्रॉब्लम है तो आप उन्हें समझें ताकि आप आने वाले कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि सारी महिलाएं, स्पेशली ऐसी महिलाएं जिनका पहला बच्चा ऑपरेशन से हुआ हो या फिर पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है, किसी तरह की ट्यूबल सर्जरी हुई हो या फिर ट्यूबल ब्लॉक की हिस्ट्री हो या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी पहले हुआ हो, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर प्रेगनेंसी डायग्नोस होते ही आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से USG करा के ये कंफर्म करें कि कहीं आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, क्योंकि जितनी जल्दी से जल्दी एक्टोपिक प्रेगनेंसी को डायग्नोस कर लिया जाए कॉम्प्लिकेशन उतना ही कम होता है, खतरा उतना ही कम होता है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है ब्लड वेसल्स बढ़ते हैं और रप्चर होने पे उतनी ही ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उतनी ज़्यादा पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।